नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। इंडिगो एयरलाइन के यात्रियों के लिए संडे का दिन भी मुश्किलों भरा रहा है। जी हां, रविवार को इंडिगो की करीब 400 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। वहीं एयरलाइन ने यह तारीख बता दी है जब कंपनी अपने नेटवर्क को सामान्य कर लेगी। इससे यात्रियों को थोड़ी राहत भरी सांस मिल गई है। इंडिगो ने रविवार को यह कहा कि 10 दिसंबर तक अपने नेटवर्क को सामान्य करने की राह पर वो है। कंपनी ने यह भी बताया है कि फ्लाइट ऑपरेशन में काफी सुधार हुआ है, जिसके बाद पिछले कुछ दिनों से हो रही बड़ी गड़बड़ियों से यात्रियों को हो रही परेशानी फिलहाल कम हो जाएंगी। एक बयान में इंडिगो के प्रवक्ता ने यह कहा है कि फ्लाइट कैंसिलेशन कम हो गया है, समय पर उड़ानों का प्रतिशत फिलहाल बढ़ चुका है और लंबित मामलों को निपटाने के लिए ग्राहक सहायता प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। एयरलाइन ने आपको बता दें कि अपने सामान्य संचालन की भी बहाली के अनुमान को भी संशोधित यहां पर कर दिया है। अब उन्हें विश्वास है कि 10 दिसंबर तक फिलहाल सामान्य परिचालन जो है वो बहाल यहां पर हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल जो है वो यहां पर यह उठ रहा है कि जिस नियम को लेकर इंडिगो ने विरोध किया था, लेकिन 3 दिसंबर से जारी संकट इन लाखों लोगों की प्लानिंग को चौपट कर गया। किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी के एग्जाम पूरी तरीके से छूट चुके हैं, तो कोई अपनी ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया है। 2000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द होने से आपको बता रहे हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू लगातार बनी रही है। हालांकि शनिवार रात और देर रात तक भी ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई, लेकिन सामान्य बताकर तस्वीरें जरूर जारी कर दी गई। मगर यात्री अब भी साफ तौर पर नाराज हैं और आपको बता रहे हैं कि अब भी आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि एक्शन की यहां पर मांग कर रहे हैं, जो कि क्लास एक्शन हो रहा है। क्रू मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स कैंसिल होने से लगातार 5वें दिन भी लोग परेशान रहे। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखने को मिली, कई जगह लोग परेशान रहे, पैसेंजर्स ने जमकर हंगामा किया। एयरपोर्ट पर सूटकेस के ढेर देखने को मिले। 3 से 4 दिनों से लोगों को उनका सामान नहीं मिल पा रहा है। फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों ने जमीन पर रात गुजारी है। जी हां, आपको बता दें कि फ्लाइट कैंसिल होने के चलते बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्री रोते नजर आए हैं। इधर लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री लाइन में खड़े होने के विवाद में भी आपस में भिड़ गए। उधर आपको हम यह भी बता रहे हैं कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक यात्री के साथ आई बिल्ली भी फ्लाइट के इंतजार में परेशान नजर आई है। प्रभावित यात्रियों का यह कहना है कि इंडिगो पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी अराजकता दोबारा ना हो पाए। फिलहाल एयरलाइन ने यह भी कहा है कि 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। इंडिगो अपने नेटवर्क में और महत्वपूर्ण और लगातार सुधार कर रहा है। कंपनी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि आज 1650 से अधिक उड़ानें संचालित हो रही हैं, जो कल यानी कि शनिवार के लगभग 1500 से ज्यादा उड़ानें अधिक हैं। लेटेस्ट अपडेट में इंडिगो ने यह दावा कर दिया कि उसके 95% रूट पर ऑपरेशन नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि जिस तरीके से यात्रियों को बीच एयरपोर्ट पर लाचार अवस्था में छोड़ दिया गया, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अब दोबारा जनता इंडिगो पर भरोसा कर पाएगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार देख भी पा रहे हैं कि इंडिगो का जो दावा था वो साफ तौर पर यह था कि सरकार ने रिफंड प्रक्रिया का समय तय कर दिया है, लेकिन उसके अनुसार ही हम रिफंड कर देंगे। जो आज रात 8 बजे तक पैसे रिफंड करने के निर्देश यहां पर साफ तौर पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इंडिगो का यह भी दावा है कि पैसेंजर बैगेज 48 घंटे में डिलीवर करना होगा, यानी कि डिलीवर उनको 48 घंटे में करना ही पड़ेगा। इसका भी जो डाटा है वो यहां पर साफ तौर पर दे दिया गया है। और उसके बाद लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से यात्रियों को जरूर परेशानी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यात्री ये भी कह रहे थे कि इंडिगो पर जिस तरीके से वो भरोसा करते थे वो भरोसा भी उनका डगमगा गया है। आपको बता रहे कि दिल्ली टू मुंबई हर तरफ हाहाकार देखने को मिल रहा है। रात 8 बजे तक पैसे रिफंड करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीसीए का साफ तौर पर यह भी रुख है कि जवाब देना होगा और एक तरफा फैसला अब नहीं माना जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सीईओ को भी यहां पर एक कारण बताओ नोटिस जो है वो यहां पर जारी किया गया है और यह बताया गया और यह पूछा भी गया है कि अचानक से इतनी सारी फ्लाइट्स रद्द क्यों की गई है। उसके बिल्कुल सही तरीके से जवाब हमको चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यात्रियों को परेशानी हुई है तो कहीं ना कहीं ये जो है परेशानी साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है। अब देखिए साफ
तौर पर आप देख सकते हैं। अब सरकार ने तय कर दिया है एयरलाइंस का किराया, क्योंकि देखिए 500 किलोमीटर तक अधिकतम यात्रा जो रहेगी उसका लगभग 7,500 रुपए आपको फेयर यहां पर चुकाना होगा। जो यात्रा 500 से 1000 किलोमीटर के बीच होगी उसका जो यात्रा का किराया होगा, एयरलाइन की जो टिकट होगी वो लगभग 12,000 रुपए तक सरकार की तरफ से यहां पर तय कर दी गई है। उसके बाद देखिए 1000 से 1500 किलोमीटर की अधिकतम जो यात्रा होगी, इसके बीच की जो यात्रा होगी वो लगभग आपको बता दें कि 15,000 रुपए का उसका किराया जो है वो यहां पर तय किया गया है। उसके बाद देखिए अगर यात्रा थोड़ी और लंबी हो जाएगी, यानी कि 1500 से किलोमीटर से अधिक की जो यात्रा होगी उसका किराया भी यहां पर तय कर दिया गया है, वो लगभग 18,000 रुपए है। अब ये किराया जो है वो ही आपको यहां पर चुकाना होगा, यानी कि कोई मनमानी दाम जो है वो यहां पर अब नहीं चल पाएंगे। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो एयरलाइन कंपनियां पैसों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर देती है। जब ये परेशानी आ रही थी तो आपको बता रहे हैं कि अगर दिल्ली से आपको कोलकाता जाना है या दिल्ली से आपको मुंबई जाना है तो लगभग किराया और फ्लाइट्स का 50-50 हजार रुपए भी देखा गया है। यानी कि जो नॉर्मल किराया लगभग 12,000 रुपए 15,000 रुपए के बीच हुआ करता था वो लगभग 50,000 तक जा पहुंचा। इससे आप समझ सकते हैं कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो एयरलाइन किस तरीके से यहां पर साफ तौर पर अपने किराए में यहां पर बढ़ोतरी कर देता है। अब देखिए एक चीज आपको और बताते हैं, इंडिगो संकट छठे दिन भी जारी रहा है। शनिवार को भी लगभग 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी यह परेशानी बनी हुई है। रविवार को लगभग, यानी कि आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल यहां पर की गई है इंडिगो की तरफ से। यह बात भी यहां पर साफ हो चुकी है कि इंडिगो ने आज भी फ्लाइट्स रद्द की हैं, क्योंकि संडे का दिन है। संडे के दिन आमतौर पर बहुत लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनको परेशानी आज भी झेलनी पड़ी है। आप आमतौर पर देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पर अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर कई सारे जो यात्री होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हमने एयरपोर्ट पर देखी है। इससे आप समझ सकते हैं कि बहुत खराब स्थिति इन कुछ दिनों में देखने को मिली है। बड़ा सवाल ये, पहला सवाल ये कि इंडिगो पे जो भरोसा था वो दोबारा भरोसा यहां पर अब जनता जता पाएगी क्या? जो बिजनेस लगभग 65% आपको बता दें कि इंडिगो कवर करता है सारी फ्लाइट्स को। ये आपको बता दें कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं 65% मार्केट को जब कवर करती है कोई कंपनी तो वो अपने आप बहुत बड़ी कंपनी वैसी ही हो जाती है। लेकिन जो भरोसा था इंडिगो पर वो भरोसा डगमगा गया है। और आपको बता दें कि आज के दिन, यानी कि जिस दिन आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको आज भी हम जानकारी दे रहे हैं कि अगर बीते दिन और आज की सुबह से हम बात करते हैं, लगभग आज भी 650 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो यहां पर रद्द कर दी गई है। अब एक जानकारी और सामने आ रही है, वो भी हम आपको बता रहे थे। अब देखिए, अब सीईओ को 24 घंटे में जवाब देना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि जवाब ना देने पर आपको बता दें कि कार्रवाई जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। बाकी एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर रोक यहां पर लगा दी गई है, यानी कि किराया अपने मनमानी तरीके से आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अब हवाई किराया जो फिक्स किया गया है वो 500 किलोमीटर के लिए 7,500 रुपए तक का किराया जो है, यानी कि टिकट जो है वो यहां पर फिक्स कर दी गई है। उसके बाद आपको एक और चीज बताते हैं हम, 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच अगर आप सफर तय करते हैं तो लगभग 12,000 रुपए का आपको जो किराया है, यानी कि जो आपकी फ्लाइट की टिकट है वो आपको देनी होगी। उसके बाद एयरलाइंस का अधिकतम किराया यहां पर तय है। जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो किराया है उसमें बढ़ोतरी अब नहीं कर सकती है एयरलाइन कंपनी। और देखिए 18,000 जो है वो बिजनेस क्लास अपवाद का जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि बिजनेस क्लास में अगर आप ट्रेवल करते हो तो लगभग 18,000 रुपए आपको यहां पर चुकाने होंगे। मनमानी ढंग से अब एयरलाइन कंपनी कोई भी शुल्क तय नहीं कर पाएगी। पिछले 5 दिनों में इंडिगो की कुल फ्लाइट्स कैंसिलेशन जो हुई है वो लगभग 2400 फ्लाइट्स यहां पर कैंसिल यहां पर कर दी गई हैं। पिछले 5 दिनों में इंडिगो की कुल फ्लाइट्स कैंसिलेशन लगभग 2400 है। इससे आप समझ सकते हैं कि 2400 फ्लाइट्स में कितने बड़ी संख्या में यात्री जो है वो यहां पर ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनको परेशानी झेलनी ही पड़ी है। इंडिगो ने जिस तरीके से मनमानी तरीके से सारी फ्लाइट्स को रद्द किया गया वो कहीं ना कहीं परेशानी बहुत रही। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर रहे वो हम आपको बता रहे हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद और भोपाल। ये सबसे ज्यादा प्रभावित शहर रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर यात्रियों की संख्या रहती है, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट जो है वो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट माना जाता है और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भी बहुत बुरी स्थिति देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंडिगो ने जिस तरीके की चीजें यहां पर करी हैं वो बहुत ज्यादा खराब होती हुई यहां पर नजर आई, जिसके चलते कहीं ना कहीं यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि आज का दिन, यानी कि संडे का दिन जो है वो भी 650 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल के साथ आया है। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो सुनना जरूरी है, सुनिए। Well, I think DGCA and government have now got into the act, which they should have been little more effective from the beginning. But nevertheless, some of the initiatives the government has taken in the last few days are welcome steps.
and they are first time trying to fix the accountability of management in this situation, because apparently there is no other assignable cause excepting management incompetence, and I think we have to now still watch what kind of actions government takes on the management to create an example for others to follow. And also, I'm sure the Indigo management must have put up their point of view of what kind of constraints they are having, or the industry constraint. They need to have a total overview of the industry's functioning, because with this lesson, the government must understand that some kind of capacity control has to be exercised on the size of the aircraft, size of the airlines, because once you make an airlines too big, it can cause serious implications to the industry and the nation. The transport industry, particularly air transport, is like the blood flowing through the veins of economy, and any disruption of this nature has very serious implications. The second thing is the industry has its own grievances in terms of regulations, in terms of cost structure. I think government has to take a serious view on it, because due to those factors and red tape, the inherent red tape, the new investment and new promoters are not coming in. It's not an easy entry. So I think unless you make it easy entry for people to come in, the competition will not emerge. And till such time you bring such kind of proactive policies, so these monopolies will continue to thrive. DGC also summoned two accountable manager of the Indigo. Represent the company. You see, man, you can't. Indigo, DGCA is not the department head. So principally, they have summoned the right people, the CEO and the accountable manager. And I think here the accountable manager is largely responsible for the technical side of it, and CEO is the overall in charge. So I think they have done the right thing. Plus, they should, in fact, look at the promoters as well, because in the private sector, promoters play an important role in terms of management of the company. तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने सुना, आपको बता रहे हैं कि लगातार इंडिगो यही दावा कर रहा है कि अब चीजें जो है वो यहाँ पर सामान्य होती हुई नजर आएंगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों हुई। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कि हर एयरपोर्ट पर क्या हाल देखने को मिल रहा है। देखिए, तीन जो हमारे संवाददाता यहाँ पर लगातार बने हैं। मीनाक्षी श्रेयान दिल्ली से हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उसके साथ साथ हमारे संवाददाता रोहिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए जम्मू कश्मीर से, वो बताएंगे। और आपको बता दें कि विजय रणदेवे भी अब हमारे साथ लगातार पुणे से यहाँ पर बने हुए। सबसे पहले मीनाक्षी, मैं आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति हमने दिल्ली में देखी वो किसी से छिपी नहीं है, तस्वीरें साफ तौर पर बहुत बयान कर चुकी है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं और जानना चाह रहा हूं कि अभी दिल्ली एयरपोर्ट की क्या स्थिति है। जिस तरीके से दिल्ली में दो वाले सबसेट का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, यहाँ पे या तो फ्लाइट रद्द हो रही है या 1 से 3 घंटे की देरी से उड़ रही है। तो यहाँ के जो काउंसिल है उस पर लंबी लंबी लाइन लगती है। पैकेज और रिफंड का जो है वो झंझट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि यात्रियों की जो पूरी मेहनत एक तरफ है और परेशानी का जो उन्हें सामना करना पड़ रहा है वो दूसरी तरफ है। और हजारों लोग जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे पड़े हैं रीशेड्यूलिंग के लिए। अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल है, और जैसे ही हाथ खड़े किए दूसरी एयरलाइंस ने किराए जो है वो चौगना गुना जो है वो बढ़ा दिया है। तो दिल्ली से जो मुंबई और बेंगलुरु की टिकट है वो तो आसमान, जो उनके प्राइस है आसमान छू रहे हैं। और इधर अगर बात करें डीजीसीए की, तो सरकार का भी जो है एक्शन आ गया है, और इंडिगो के जो सीईओ है उनको जो है नोटिस भेज दिया गया है। तो हालात जो है वो सुधर गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से दबाव बनाया है, तो जल्द से जल्द जो है इंडिगो उस पर काम कर रहा है।
लेकिन अभी सब नॉर्मल नहीं हुआ है। ये 3-4 दिन जो है वो स्टेबलाइजेशन का समय कहा जा रहा है। इंडिगो अपना करीब 95% नेटवर्क जो है वो वापस बता रही है कि चल चुका है। और दिल्ली में कैंसिलेशन पहले हो रही थे, उससे जो है दर कम हुई है। लेकिन फ्लाइट अभी भी जो है कई बंद रह रही है, ताकि क्रू और स्टाफ जो है वो बैलेंस किया जा सके। और अगर बात करें सुबह और रात की, तो ये पीक टाइम रहते हैं। और यही जो ठीक है, यानी कि कुल मिला के बिल्कुल कहीं ना कहीं कुल मिला के ये कहा जाए कि अभी स्थिति प्रॉपर तरीके से सामान्य यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, आप बने रहेगा, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। हमारे संवाददाता विजय भी पुणे से लगातार बने हैं। विजय, अब खास तौर पर दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना है या पुणे जाना है तो किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार ने फिलहाल जरूर किराया पर तय किया है। पुणे और साफ तौर पर ऐसे जितने एयरपोर्ट्स है आसपास, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, यात्रियों के सामने क्या परेशानी है, बताइए एक बार। पिछले 4 दिनों से पुणे में जो भी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की बहुत ही खराब स्थिति यहाँ पे चल रही है। क्योंकि जो यात्री है उनके बहुत बड़े का सामना करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। देख रहे हैं कि किस तरह से पुणे में जो एयरपोर्ट है उससे वहां पे बहुत सारे जो यात्री है उनको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। और जो भी जो उधर के जो लोग हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगर कल तक ये नहीं ठीक हुआ तो पुणे के जो यात्री है वो एक आंदोलन भी करने की तैयारी में जुड़े हुए हैं। ठीक है रोहिल, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में क्या परेशानी है, एयरपोर्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें, खासतौर से जो श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आज वहां पर जो है 39 मूवमेंट जो है इंडिगो की तरफ से होनी थी, जिसमें से ये मुझे जानकारी मिल रही है कि 9 बजे तक जो 39 फ्लाइटें जिनका डिपार्चर और अराइवल था, उसमें से सिर्फ जो 20 फ्लाइट जो है उनका अराइवल और डिपार्चर हुआ। यानी कि साफ तौर पे ऐसी 9 फ्लाइट जो है वो पूरी तरीके से आज भी कैंसिल हुए हैं। इसी के साथ साथ जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके की केओस जो है सुबह से ही देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये यहां पर सामने आ रही है कि जिस प्रकार से लोग जो ट्रैवल करना चाहते थे, जिनकी टिकट्स थी, वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचते थे तो एयरपोर्ट पे उनको पता चलता था कि उनकी फ्लाइट कैंसिल थी। उससे पहले इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी समय से पहले कि इस तरीके की सिचुएशन जो है उनकी फ्लाइट कैंसिल है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते थे तो वहां पर वो उस फ्लाइट का स्टेटस देखते थे कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से की गई है, क्योंकि जो सीईओ है इंडिगो के पीटर एल्बर, उनके खिलाफ जो है फिलहाल शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। 24 घंटे का समय दिया गया है और उनके जो अकाउंटेबल जनरल है इंडिगो के, वो उनको भी फिलहाल जो है शोकाज नोटिस उनके जारी कर दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हमने देखा पिछले कई दिनों से, जो पैसेंजर्स जिनकी टिकट थी, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते थे तो एयरपोर्ट पर उनको पता चलता था कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। उससे पहले इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से उनके पास कोई जानकारी नहीं गई है, चाहे मेल के थ्रू चाहे कॉल के जरिए। लेकिन अब इस वक्त एक ताजा जानकारी आ रही है, जो आज समय रखा गया था रिफंड का इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। तो अभी तक जो मुझे ताजा जानकारी, ये इस वक्त सबसे ताजा जानकारी आ रही है कि 610 करोड़ जो रिफंड है वो इंडिगो की तरफ से अभी तक 6 बजे तक वो फिलहाल किया गया है। लेकिन लगातार कियास बना हुआ है पूरे एयरपोर्ट की बात करें, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पहले दिनों स्थिति थी उससे वो थोड़ा सा जो है हटकर इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 90% जो इस वक्त रेस्टोरेशन है वो पूरी तरीके से हुई है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कैओस जो है वो जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट्स में बना हुआ है। जी चलिए ठीक है, आपसे भी तुरंत जानकारी हम लेंगे। और इसी बीच एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक तरफ तो कहीं ना कहीं पायलटों को राहत देने की यहाँ पर कोशिश हो रही थी, लेकिन इंडिगो के जो साफ तौर पर मंशा थी बहुत अलग साबित हुई। यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी, किसी की शादी छूटी, किसी का एग्जाम छूटा, लगातार बहुत परेशानी हुई है एयरपोर्ट पर। एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि इस तरीके की तानाशाही, इस तरीके से यात्रियों को बीच समय में छोड़ देना, उनकी परेशानियों को न समझना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? जय हिंद, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए, आपने जो ये बताया कि ये सिर्फ पैसेंजर को नहीं छोड़ते हैं, ये अपने किसी स्टाफ भी इनके साथ है क्या, इनसे पूछा जाए। इनका जो मैनेजमेंट है, ये अभी बातें निकल के सामने आ रहे हैं एक एक करके। इन्होंने पायलटों में बहुत खूब जो है शोषण किया है। डीजीसीए का दोष जो 2 लोग दे रहे हैं
2 साल पहले डीजीसी ने बोला था कि इस तरह का एफडीएल लागू होने जा रहा है, और 2 साल की समय एक इंडिगो जैसे एयरलाइंस के लिए बहुत ही ज्यादा थी कि इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसके लिए तैयारी करने के लिए उन्होंने हायरिंग पे फ्रीज क्यों कर दिया? क्यों उन्होंने कैप्टन हायर नहीं किए? जब आपके पास फास्ट ऑफिसर जरूरत से ज्यादा हैं, तो आपने कैप्टन करीब 140 कैप्टन आपके पास कम हैं, तो फिर आप किस तरह के ऑपरेशन करने जा रहे हैं? रोस्टर प्लानिंग आप करते हैं, आपकी क्रू अवेलेबिलिटी नहीं है लेकिन आपकी रोस्टर प्लानिंग होती है। तो ये तो जो है पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो है मैनेजमेंट की बनती है। और इस तरीके की जो लैब से अभी इसमें एक चीज जो हम सारे भूल रहे हैं कि एक ऐसे समय पे हुआ है जिस समय पे आप देखिए ट्रम्प साहब जब आए हुए थे भारत, तो उस टाइम में दिल्ली में दंगा करा दिया गया। अब यहाँ पर पुतिन साहब जिस दिन आए हुए हैं, उससे पहले वाले दिन रात से ही एक चीज शुरू है। तो वो जो 2 दिन तक यहाँ रुके, उसके बाद भी आज तक वो आहिस्ता आहिस्ता चल, लेकिन पीक पॉइंट उसी टाइम पे था। तो इससे बाहर एक विश्व दरबार पे क्या मैसेज जाती है कि भारत के जो लोग हैं, जो भारत के लोगों का सबसे ज्यादा जो है डोमेस्टिक कैरियर जो करती है 62.73% की जो मार्केट शेयर जिस कैरियर की है, उस कैरियर में उसको उड़ाने के लिए स्टाफ नहीं है, उसके पायलट्स नहीं है। ये झूठ बात है कि पायलट्स नहीं है, पायलट्स हैं, लेकिन उनके जो रोस्टर प्लानिंग वो सही तरीके से नहीं किया गया है। अब रोस्टर प्लानिंग को देखता कौन है? ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट जब सही नहीं है तो फ्लाइंग के ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है? अब जो है डीजीसी अगर कॉम्प्रोमाइज करती है कि ठीक है अभी हम एफडीटीएल जो है हम इसको कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं, तो इससे फायदा जो है इंडिगो जैसे एयरलाइन को तो मिल गया, लेकिन पैसेंजरों का क्या? अब एक पायलट का फैटिग परसेंटेज अगर बढ़ती है और उसको अगर दिन में 3-3, 4-4, 6-6, 5-5, 6-6 लैंडिंग आप करवाओगे, तो फिर क्या हालत होगी पैसेंजर सेफ्टी का, क्या हालत होगी फ्लाइट सेफ्टी का? बिल्कुल, लेकिन हिमांशु जी, तो इस तरीके ये- से कहीं ना ये कहीं इस तरह- 65 से 70% पूरे मार्केट को कवर करना ये अपने आप में बड़ी बात है। ये आखिरकार हुआ किस तरीके से? तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि एयर इंडिया भी है, उसमें भी लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन इंडिगो में इस तरीके की चीजें क्यों हुई कि इतना बड़ा मार्केट इसने कवर किया और उसके बाद 0% भरोसा यहां पर साबित हुआ है? देखिए, अगर इंडिगो की जो पहली अवस्था है उसको अगर आप देखने जाएंगे, तो उस टाइम पे एयर डेक्कन जो है मार्केट से जा रहा था, और किंगफिशर वन नाम से उस टाइम में जो एक किंगफिशर रेड करके जो वो उड़ा रहे थे उस टाइम में डेक्कन को टेक ओवर करने के बाद, वो उसको एक्चुअली डेक्कन को बंद कराने के लिए ही किंगफिशर ने उसको खरीदा था। और उस टाइम में कांग्रेस की जो है सरकार थी, और उस टाइम में जेट एयरवेज और किंगफिशर दोनों के चल रहे थे। एयर इंडिया की इसलिए मार्केट से यार नहीं आ पाई क्योंकि एयर इंडिया को उस टाइम में, क्योंकि ये गवर्नमेंट का था, सरकार का था, तो उसका मनमानी यूटिलाइजेशन किया जा रहा था। उस पे जरूरत से ज्यादा जो है एयरक्राफ्ट की ऑर्डर कर दी जाती थी। वहां जहां पर एयर इंडिया के जो इंटरनेशनल जो सेक्टर्स होते थे, वहां पर ऑफ पीक आवर्स में इनको फ्लाइट की जो है स्लॉट मिलती थी, जबकि किंगफिशर और जेट एयरवेज को पीक आवर्स में स्लॉट मिलती थी। तो जब आपको पीक आवर्स में स्लॉट मिलती है तो आपका जो ऑक्यूपेंसी होती है वो लगभग 100% होती है, लेकिन जब आप ऑफ पीक आवर्स में जाते हैं तो आपका 50% होना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से एयर इंडिया को जैसे वीकर करा गया फाइनेंशियली, और तरह तरह की जो है इन चीजों को जो लोगों को डिपेंड करा दिया गया। या तो अगर आप एक जो है एयरलाइन में जाना चाहते हो तो आप एक 5 स्टार एयरलाइंस में जाओ। तो इसीलिए जेट एयरवेज और किंगफिशर का जो है लोगों को एक लगा दिया गया था चस्का, लेकिन उसका उसके प्रभाव जो है वो तुरंत साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन आपको लग रहा है कि जो तारीख इंडिगो लगातार बता रहा है कि जब तक चीजें सामान्य हो जाएंगी, वाकई में सामान्य होती नजर आएंगी? अब मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा, हम एविएशन एक्सपर्ट हैं, तो हमें हमेशा ग्राउंड रियलिटी पे लेके चलना पड़ता है। मैं पिछले 2 दिन से बोलता हुआ आ रहा हूं कि ये इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली मैटर है नहीं जितनी ये लग रही है। क्योंकि एक जो जहाज, उसमें आपको लगता है कि हम देख लेते हैं कि जहाज में 230 पैसेंजर बैठे और टेकअप कर लिया, और दिल्ली में दिन में 1500 ऐसे फ्लाइटें आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक एक फ्लाइट के पीछे जो टीम होती है, जो मैन पावर होती है, जो सिस्टम होती है, एटीसी की जो यूटिलाइजेशन होती है, इंडियन एयर स्पेस की जो यूटिलाइजेशन होती है, सिक्योरिटी की जो यूटिलाइजेशन होती है, वो सारा चीज अगर देखा दिया जाए तो पिछले 4 दिन के अंदर इंडियन जो अर्थनीति है उसको कम से कम
50,000 से लेके 70,000 करोड़ रुपए की आर्थिक घाटा लग चुकी। ठीक है, सीधी बात। कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान यहाँ पर हुआ है। मैं तुरंत आपके पास लौटता हूँ। मीनाक्षी श्रीयान लगातार बनी हुई है। मीनाक्षी, दिल्ली में क्योंकि जिस तरीके से यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा ही रहती है और एयरपोर्ट पर अक्सर देखने को मिलता है कि भीड़भाड़ रहती है, क्योंकि आप भी अभी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है एयरपोर्ट पर, और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, यात्रियों से क्या बातचीत हुई है, बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यात्रियों से हमने बातचीत की तो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो टिकट होता है, फ्लाइट टिकट होता है, वो बहुत महंगा होता है, तो सब अपने पैसे को लेकर भी कंसर्न है। और कुछ यात्री तो ऐसे हैं जिनका सामान जो है इंडिगो ने पहले ही ले लिया था और अब वो अपनी सामान के वापस करने कब वापस मिलेगा इसकी भी जो है एसईओ की चिंता में जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है, जब से सरकार ने दबाव बनाया है तो रिफंड और रीशेड्यूलिंग अब ऑटोमेटिकली तेज हो गई है और अधिकारियों का कहना है कि अगले 7 दिनों में जो है राहत देखने को मिलेगी। धीरे धीरे दिल्ली एयरपोर्ट पर जो माहौल है वो सामान्य होने लगेगा और कैंसिलेशन जो है वो 80 से 90% तक जो है वो कम होता जाएगा और काउंटर और बैगेज की भीड़ भी जो है वो घटेगी और पूरी तरह गायब नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ राहत जो है वो मिलने वाली है और किराए भी थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगेंगे। लेकिन इस हफ्ते तक जो है थोड़े महंगे रह सकते हैं और सरकार रोज मॉनिटर कर रही है, लेकिन सुधार जो है वो सुधार की जो रफ्तार है वो तेज रहेगी और अगले 10 से 14 दिनों में सब जो है पटरी पर आ पाएंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लगातार वो आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं यात्रियों को और उनका कहना है कि करीब 2 हफ्ते में हालत पूरी तरह से जो है वो काबू में आ जाए, क्योंकि इंडिगो का जो दिल्ली ऑपरेशन है वो लगभग 100% जो है सामान्य मोड पर आ जाएगा। फ्लाइट टाइमिंग भी जो है वो दुरुस्त हो जाएगी और 15 से 25 मिनट में मामूली जो है वो देरी होगी रिफंड और रीबुकिंग और बैगेज जो भी सामान यात्रियों का इंडिगो के पास है उन सबके लिए। तो किराए भी जो है वो पुराने लेवल पर आने लगेंगे। तो सभी बिंदुओं से ये साफ हो जाता है कि जल्दी जो है यात्रियों को कहीं ना कहीं इंडिगो राहत देने वाला है। चलो ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहेगा और लगातार हम लोग आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि कहां पर अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि समझना और दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। रोहिल, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा ही होती है, अगर आप वहां से जानकारी देना चाहें तो अभी जो आपकी यात्रियों से बातचीत हुई है वो बताइए, क्या क्या उनके सामने समस्याएं आ रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी किस तरीके से मदद कर रही है, वो भी आप बताइए। जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, जम्मू एयरपोर्ट की बात करें, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी जो मसला बना हुआ है वो तो एक रिफंड का मसला है पैसेंजर्स का, और दूसरी जानब से जो बैगेज वगैरह है वो सबसे बड़ा मेन इशू इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो रिफंड की प्रोसेस है, क्योंकि आज सरकार ने कहा है, डीजीसीए ने कहा है कि आज उसकी आखिरी तारीख है, आज पूरा रिफंड जो है पैसेंजर्स को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से 610 करोड़ रुपए अभी तक जो है 6 बजे तक वो रिफंड कर लिया गया है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। लेकिन पैसेंजर्स अभी भी लगातार जो इस इंतजार में है कि कब उनको अपने अपने बैगेज जो है वो मिलेगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है कि ये कहा जा रहा है कि उनको करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर सिविल एविएशन के है, उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल फरवरी 2024 तक एब्सेंस में रखी गई है। तो इसके साथ साथ ये उन्होंने कहा कि 4 मेंबर की जो कमेटी है वो भी बनाई गई है, जो पूरी तरीके से कंट्रोल रूम उन्होंने सेटअप किया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई शायद हो सकता है कि इंडिगो के खिलाफ की जाएगी, क्योंकि 24 घंटे का समय फिलहाल सीईओ और अकाउंटेंट जनरल को दिया गया है। 24 घंटे के बाद वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो पैसेंजर्स के लिए वो यही है कि जो उनके बैगेज है उनको वापस मिलेंगे, और दूसरी तरफ से जो रिफंड की प्रोसेस है वो भी इस वक्त इंडिगो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रिफंड की प्रोसेस जो है उसमें भी काफी ज्यादा तेजी लाई जा रही है और 6 बजे तक 610 करोड़ रुपए रिफंड जो है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो धीरे धीरे कियास जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने को जा रहा है, ऐसा लग रहा है। इस तरीके की सिचुएशन अभी श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें या जम्मू एयरपोर्ट की बात करें वहां पर देखने को मिल रही है। जी चलो ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। विजय भी लगातार बने हुए हैं पुणे से। विजय, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई की अगर बात करते हैं, पुणे की बात करते हैं, तो वहां पर भी यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्या कुछ बातचीत तो आपकी यात्रियों से हो पाई है? देता है और आईटीएस बहुत सारे यहाँ पे रह जाते हैं। इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते जाते रहते हैं। लेकिन जो पिछले 3 दिन से यहाँ पे जो भी चल रहा है वो पूरी तरह से अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा जो यात्री है, जब हमने यात्रियों को पूछने की कोशिश की कि यहाँ की जो समस्या क्या है और उसका समस्या का पूरा हल मिलेगा कि नहीं,
तो पूरी तरह से जो यात्री है उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि जब तक हमारा यहाँ पे टिकट का रिफंड नहीं मिलता तब तक हम तो आगे की कुछ ये नहीं कर सकते। और जो भी पुणे के कहीं अगर रिफंड नहीं मिलेगा तो परेशानी जो है वो लगातार बनी रहेगी। धर्मेंद्र सिंह भी बने हुए हैं अयोध्या से। धर्मेंद्र, क्योंकि अब अयोध्या में जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं राम मंदिर में, वो संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब जो दर्शन कर चुके हैं उनको वापस भी आना होता है, तो वहां के एयरपोर्ट की क्या स्थिति है, विस्तार से आप बताएं। देखिए, आपको बता दें कि इंडिगो के इस निर्णय के बाद से जो खलबली पूरे देश में मची है, यात्रियों को इतनी समस्या और मुसीबत झेलनी पड़ी है, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अभी बताया जा रहा है कि 15 तारीख तक ये सही होगा, क्योंकि शादी विवाह का भी समय है, मंदिर दर्शन करने वालों का भी समय है, तो स्थितियां अनियंत्रित थी। यहाँ से लेकर अमौसी तक लोग दौड़ रहे थे, बहुत महंगे महंगे टिकट खरीद कर लोगों ने यात्रा की है। करीब 64% हिस्सेदारी इंडिगो की भारत में है, और जिसके चलते 23,000 उड़ानें ये करती है दिन भर में। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और लाखों लोग इससे परेशान हुए। उनके पैसे जरूर वापस किए जा रहे हैं, लेकिन वो समय, वो तकलीफें, वो दर्द, वो कभी वापस नहीं हो सकता। और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिसके चलते अभी भी लोग परेशान हैं। और ये स्थिति डीजीसीए के उस नियम के चलते मानी जा सकती है, लेकिन उस नियम को सही ढंग से इंडिगो ने लागू नहीं किया, जिससे स्थितियां और बिगड़ी। स्टाफ की कमी हो गई, पायलट की कमी हुई, अनिश्चितता बनी, फ्लाइटें कैंसिल हुई, तो तमाम समस्याओं से लोग दो चार हुए, परेशान हुए। और अभी भी स्थिति वो बनी हुई है कि जब तक ये पूरे हालात ठीक नहीं हो जाते हैं, यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लोग आने जाने के लिए ट्रेनों का सहारा जरूर ले रहे हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफें देखने को मिल रही है, बहुत परेशानियां झेल रहे हैं वो। अब चूंकि सरकार ने दखल दिया है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने जबरदस्त तरीके से उस पर इनके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही है। अब जांच कमेटियां बैठी हैं, तो हो सकता है इसका फैसला जल्दी हो जाए। लेकिन इससे जो समस्या उभरी है इन एक हफ्तों के अंदर, वो बहुत बड़ी थी और बहुत ही दुखद रहा है इस देश के लिए कि एक विमानन कंपनी अपनी लापरवाही के चलते लाखों करोड़ों यात्रियों को मुसीबत में डालती है। और इस पर तो कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अयोध्या में बहुत यात्री परेशान थे, बहुत लोग दर्शन करना चाहते थे, दर्शन करना आना चाहते, आ नहीं पाए। जो आ गए वो जाने के लिए उनको बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी और फ्लाइटें लेनी पड़ी दूसरी। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत अनियंत्रित है, और जब तक ये पूरा संचालन शुरू नहीं हो जाता तब तक ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। और ये आपातकाल जैसी स्थिति थी कि आप करोड़ों यात्रियों का टिकट खरीद कर लोग बैठे हैं, अपने स्थानों पर पहुंचना चाहते हैं, और पूरी व्यवस्था इनकी चौपट हो जाती है। और चौपट ये इस तरह की होती है कि लोग कोहराम मच जाता है एयरपोर्ट के अंदर हर तरफ पूरे देश में, कि लोग ट्रेनों का सहारा लेते हैं और चीजों का सहारा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी जैसी स्थिति थी, और इस पर तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इंडिगो के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो इस पूरे सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, जो चलाते हैं। और धर्मेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से अगर एयरपोर्ट की बात करते हैं जो अयोध्या में मौजूद है, वहां पर जो पहले यात्रियों की संख्या रहती थी, आज भी उतनी देखने को मिल रही है या फिर कमी आई है? देखिए, राम भक्त तो किसी भी तरह से पहुंचेंगे, उनको पहुंचना है। लेकिन जिन्होंने टिकट किया था, जिन्होंने फ्लाइट का टिकट लिया था, वो कैंसिल हो गया और दूसरी फ्लाइटों से बहुत महंगे महंगे टिकट लेकर आने पड़े, तो अवरोध तो पैदा होगा। लोग कम हुए, बहुत कम हुए, लेकिन आसपास की भीड़ तो वैसे भी अयोध्या में लाखों लोग दर्शन करते हैं। लेकिन अगर फ्लाइट की बात की जाए अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर, तो यात्रियों में बड़ा दुख था और बहुत परेशानी थी। लोग आ तो गए, लेकिन जाने में उनको बहुत समस्याएं हुई, और जो आना चाहते थे वो आ नहीं पाए। तो स्थिति तो अच्छी नहीं रही, लेकिन असर उससे जरूर पड़ा भगवान रामलला के दर्शन को लेकर। यही नहीं, काशी, बनारस, मथुरा, जहां भी दर्शनार्थी जो भी रहे हों, उनको समस्याएं हुई हैं। और उत्तर प्रदेश में अमौसी सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है, और वहां तो बहुत हाहाकार मचा हुआ था। तो हालात अच्छे नहीं है, जब तक ये पूरी तरह से सही नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस पर ये जरूर है कि इंडिगो की इस विफलता ने ये और माध्यमों की तरफ लोगों को मोड़ने का जरूर काम किया, कि लोगों ने तमाम तरीके अपनाए, बहुत दुख सहे, रात रात भर लोगों ने सवारियों पर किसी तरह अपने स्थानों पर लोग पहुंचे। शादी विवाह का समय था, लोग अपनों के पास पहुंच नहीं पाए। ये दुखद है, और इस तरह की व्यवस्था आगे ना हो, ऐसी परवाही आगे ना हो, इसके लिए कठोर कदम उठाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, कहने की कार्रवाई होनी यहाँ पर बहुत आवश्यकता, उसकी जरूरी भी हो जाती है। मीनाक्षी, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करते हैं तो यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है या फिर अभी भी यात्रियों की संख्या कम हो गई है? पिछले अगर 2-4 दिन की जितना पूरा ये सब कुछ सामने आया, पूरा घटनाक्रम, उसके हिसाब से तो देखिए, जहाँ भी आप देख रहे हैं सभी एयरपोर्ट पे एक ही नजारा देखने को मिल रहा है, वो है लंबी लंबी कतारें, लोगों में गुस्सा है।
लेकिन यात्रियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यात्री जो है चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो समस्या है वो हल हो जाए, क्योंकि कई यात्री ऐसे हैं घर नहीं लौट पा रहे हैं और जो बैग है वो एयरलाइन ले चुकी थी पहले ही, कुछ घंटों पहले। तो लोग जो है बैठकर यही पूछते हैं कि हमारी फ्लाइट कब जाएगी। और जिस तरीके से हमने यहाँ यात्रियों से बात की तो एक यात्री का कहना है कि उनको अपने दोस्त की शादी में जाना था और शाम को ही जो है दोस्त की शादी थी, लेकिन वो नहीं जा पाए। और इसके साथ ही एक बड़ी ही अनोखी चीज जो है सामने आई है कि दूल्हा दुल्हन बाहर घूमने गए हुए थे, उन्हें अपने रिसेप्शन में आना था, सब तैयार थे, सारे रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त सब रिसेप्शन पे पहुंच चुके थे, लेकिन क्योंकि वो बाहर थे तो वो जो है अपने रिसेप्शन पे नहीं पहुंच पाए। उन्हें ऑनलाइन जुड़कर जो है अपने रिसेप्शन शामिल होना पड़ा। तो उसका गुस्सा भी जो है सभी में देखने को मिला कि किस तरीके से जो है लोगों के प्लान जो है बेकार हो गए। तो इसके साथ ही अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स काफी गुस्साए हुए हैं, उनको एग्जाम देने जाना है, इंटरव्यू देने जाना है। फ्लाइट इंसान, उनका कहना है कि फ्लाइट इंसान कब लेता है जब जल्द कई किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, लेकिन जब जरूरी काम होते हैं तब जो है प्रेफर करते हैं लोग फ्लाइट लेने के लिए, उनके वही काम अटक चुके हैं। तो कई लोगों को कई परेशानी की सामना करनी पड़ी और इस वजह से जो है लोग गुस्साए हुए हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों में है और सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कई बिजनेस मैन है जिनको जो है डेली भी आना जाना पड़ता है या 2 दिन में, एक हफ्ते में कई बार आना जाना पड़ सकता है। तो वो लोग जो है लगातार इंतजार करते हुए नजर आते हैं ये समस्या कब हल होगी। बिल्कुल, कहने की जो परेशानी है वो कब हल होगी, ये सभी के मन में सवाल है। और हिमांशु जी भी लगातार बने हुए हैं, एविएशन एक्सपर्ट है हिमांशु जी, क्योंकि देखिए अब आप भी बता रहे हैं कि अभी आपको आसार नहीं लग रहा है कि स्थिति जल्दी सामान्य होगी, लेकिन जो किराया फिक्स किया गया है उस किराए को लेकर भी विवाद हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर प्लस तक का किराया यहाँ पर तय कर दिया, यानी कि मनमाने तरीके से अब किराया तो नहीं ले पाएगी एयरलाइन कंपनी। जी देखिए, ये किराया जो है वो भी एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि ये लोग शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं और इनका शेड्यूल जैसे फिक्स रहता है वैसे ही हर शेड्यूल के लिए इनका जो है किराया भी फिक्स होनी चाहिए, जो कि कोई भी शेड्यूल ऑपरेटर से नहीं कर रहा है। लेकिन इनके किराए को देखने के लिए भी एक और डिपार्टमेंट चाहिए। डीजीसीए में भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन हर डिपार्टमेंट्स में उतने मैन पावर भी नहीं है कि वो ठीक से उसको उस डिपार्टमेंट के, क्योंकि देखिए डीजीसीए हो या मिनिस्ट्री हो, इनकी जो है जिम्मेदारी देके काम खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि आज से अगर आप देखेंगे करीब 8 साल 10 साल पहले मुश्किल से 37 ऑपरेटर्स जो है नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स 37 हुआ करते थे और आज की तारीख में करीब करीब 200 नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स। तो ये 6 गुना जो वृद्धि हुई है, वैसे ही लोगों की जो पिछले 11 साल के अंदर मोदी साहब के शासन काल में लोगों के अर्थनैतिक अवस्था भी काफी सुधरे हैं। और इस तरीके से भारत में जो नागरिक विमानन जो एक सेक्टर है इसकी काफी वृद्धि हुई है, बहुत ही ज्यादा तरीके से ये जा रहा है और आगे भी जाके ये 300% और जो है बढ़ना। लेकिन इस टाइम में इंडिया की 60% से भी ज्यादा लोगों का जो कैरियर कहलाता है, अगर उसके साथ ऐसी स्थिति बन जाती है तो ये स्वतः मन में एक जो है प्रश्न आती है कि भाई ऐसा चीज हुआ कैसे और इसको अलाउ किसने की। तो इससे सबसे बड़ी जो दोष और जो अकाउंटेबिलिटी माना गया है दैट इज ऑफ द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में ये जो गलती किया है, इस गलती को चलते हुए बाकी एयरलाइनों ने अपनी अपनी जो है एक फायदा, देखिए हर एक बंदा किसी दूसरे की गलती से कुछ ना कुछ फायदा उठाना चाहता है। तो जैसे ही इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हुई तो बाकी जो कंपनियां हैं उनको एक मौका मिल गया कि लोगों को जाना है, हम अगर लेके जा रहे हैं तो भाई हम इनसे थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी ले लेते हैं। अभी भी जो ये प्राइस तय की गई है डीजीसी और मिनिस्ट्री के द्वारा 1500 किलोमीटर से ऊपर के लिए 18,000 रुपये। मैं खुद जो है जाता हूँ भुवनेश्वर, अपना घर जाता हूँ, तो मुझे जो है 6,000 6,500 7,000 रुपए में जो है एक तरफ का मुझे लगता है नॉर्मल। अब अगर जाना चाहूँ तो 18,000 36,000 रुपए देने के लिए ऑब्वियसली मैं 2 बार सोचूंगा। तो
बिल्कुल, तो कहीं ना ताकि कहीं ये है लोग कि इसके ऊपर इस भरोसा करके किराए ना को रहे कि, लेकर भी जो है इंडिगो वो काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, स्थिति फिलहाल अभी सामान्य नहीं है। आज का दिन भी काफी तनाव यहाँ पर लेके आया। 650 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हुई हैं। आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी कि अब इंडिगो की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।